अगर एक बच्ची है या बच्चा है वो सिंगर बनना चाहता है, उसके लिए फील्ड में आने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी कि वो करे ताकि वो कोई पैसे भी कमा सके? क्योंकि जाहिर है लड़कों ने आगे फैमिली चीज़ें करनी है, उनको पैसे भी चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो बेचारा सारा दिन जॉब भी करे, शाम में आके वो अपने सिंगिंग को परस्यू करे, तो वो तो फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकेगा। तो ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो जिससे आप पैसे भी कमाओ, आप फेमस भी हो और अपनी सिंगिंग को कंटिन्यू भी कर सको? अच्छा, पहली बात तो ये है कि सॉरी टू से मैं खुद भी क्योंकि साथ परमानेंट जॉब कर रही हूँ, एक अच्छे सिंगर के लिए ये बात शफकत सलामत साहब भी कहते होते हैं, वो यही है कि एक अच्छे सिंगर के लिए अपना साइड बिजनेस या अपना कुछ ना कुछ, आजकल के दौर में, आज से 10-20 साल पहले की बात मैं कुछ नहीं कहती, बट आजकल के दौर में खाली आर्टिस्ट हुए बगैर आपका गुजारा नहीं है। सो अगर आपने अपना शौक़ पूरा करना है या आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, नेचुरली जैसे मैं भी हूँ, अब मैं भी कर रही हूँ, तो जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं या आना चाहते हैं फील्ड में, सबसे पहले तो अपने आप को क्वालिफाइड करें। अब आर्टिस्ट अगर ये समझ रहे हैं ना कि नसीबो लाल हिट हो गई थी, फ्ला हिट हो गया था, वो भी तो देखो नहीं पड़ा ना, तो वो टाइम गुजर गया, अब वो लोग नहीं हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम्युनिटी भी कम होती जा रही है, आगे इतना फास्ट दौर आ रहा है, इतने चीज़ें चेंज हो रही हैं कि उसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कहीं उठ बैठ नहीं सकते। तो सबसे पहले अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करें, अपना कुछ ना कुछ अच्छा कोई बिज़नेस या कोई जॉब एक लाजमन रखें। ठीक है। साथ साथ म्यूज़िक सीख के जब आप आएंगे और समझ के करेंगे काम से, शॉर्टकट वे नहीं ढूंढेंगे। इसमें ना बर्दाश्त बहुत चाहिए डॉक्टर साहबा, एक सिंगर के लिए ना सबसे पहले बर्दाश्त चाहिए, जो सॉरी टू से हमारे आजकल के लोगों में नहीं है। तो जब बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आप शॉर्टकट वे ढूंढेंगे, फिर आप हिट होना चाहेंगे, उसमें आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, उसमें आपको राइट लेफ़्ट के रास्ते भी दिखाएंगे, फिर आपका ज़्या भी होता है पैसों का और आप पहुंच भी नहीं पाते, और आपके पास जो होता है वो भी आप लगा बैठते हैं। सो हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट की इतनी एज नहीं है, आर्टिस्ट के काम की और आर्टिस्ट की। हर दौर में जिस दौर में सिंगर रहे हैं, उनके दौर में मैडम नूरजहाँ या उनके दौर का अगर हम काम देखें तो वो टाइम और था जिसमें मैडम नूरजहाँ ने 30 साल अरूज राज किया ना फील्ड इंडस्ट्री पे, मेहंदी हसन खान साहब थे और बहुत से लोग थे। बट अगर अब हम देखें, अब हमारे यहाँ की उम्र जो है ना म्यूज़िक की और आर्टिस्ट की, मर के 3 साल है। अब आजकल की अगर मैं सिंगर्स में से बात करूं तो हर कोई आतिफ असलम तो नहीं हो सकता जो इतना लंबा ड्यूरेशन एक रखे। आप देख लें आतिफ असलम के बाद फिर कोई और आतिफ असलम नहीं आया। एग्जैक्टली। आतिफ असलम वही, आज से मुझे अपने स्कूल में याद है कि आतिफ असलम तब भी हिट था और आज हम बूढ़ी में हो गई हूँ, आई वुड से मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अभी भी आतिफ असलम चल रहा है। अली अजमत था, अली जफर था, लेकिन स्टिल वो चीज़ नहीं कोई भी कर सका जो आतिफ असलम। और आप देखेंगे हमारे 2-3 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको हमसाया मुल्क से मिली इज्जत, अरूज मिला, बिल्कुल उनके वो गाने जो वहाँ से हिट हुए अब वो चलते आ रहे हैं। आतिफ असलम ये एक बड़ी मिसाल है उनमें से, राहत फ़तेह अली खान एक बड़ी मिसाल है उनमें से। नो डाउट कि राहत साहब का बैकग्राउंड जो था, राहत साहब को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ी है, उतना ही टाइम लगाना, लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त हमसाया मुल्क में चीज़ें हो रही थी, म्यूजिक। अब राहत साहब की अगर हम तेरी और गाने की ही बात करें तो इट वाज अ बिग लागी तुमसे मन की लगन जो फर्स्ट था, एग्जैक्टली वो आज भी चल रहा है। वाओ। तो अब वाले जो सिंगर्स हैं, अब वाला जो टाइम है, सॉरी टू से मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि अब वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है यार, अब म्यूजिक उस तरह नहीं है। अब म्यूजिक एक एंटरटेनमेंट है, ही 5-10 मिनट किया उसके बाद ख़त्म। अगर आप अच्छे इंटरटेनर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, आप वो रास्ते वो चीज़ों को टाइम को फेस कर सकते हैं, तो फिर आप एडजस्टेबल है, वरना फिर बर्दाश्त है, बर्दाश्त करके मेहनत करते रहें, उस पर छोड़ दें। जब उसने करना है कर्म तो फिर वो कर्म तो फिर। सर आपको लगता है कि क्या आर्टिस्ट को उतनी इज्जत या उतने पैसे मिल रहे हैं आजकल का जो सिंगर है? नहीं मिल रहे यहाँ नहीं। फेमस होने के लिए क्या कोई शॉर्टकट्स ही हैं जो आजकल चल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, कंटेंट बड़ा कुछ और हो गया। अक्सर देखते हैं कि मेरी अक्सर लोगों से होती मुलाकात, नाम ऑफ कोर्स नहीं, कि जी हमने फेमस होने के लिए ये किया या फेम पाने के लिए हमने ये किया, और बड़े उसमें डिफरेंट रास्ते आ रहे होते हैं। तो आपको भी कोई ऐसी ऑफर्स हुई? देखिए, स्पेशली फीमेल के लिए तो बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, वो खाली इस फील्ड में ही नहीं, कहीं और भी उन्हें कुछ करना हो तो उनके अपने ऑफिस के लोग इनको सबसे पहले जो है ना वो दिखा रहे होते हैं अगला रास्ता। तो हमारी मैं अपने साथ के लोगों को या अपने आबाद में आने वाली बच्चियों को, लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें।
आप अच्छी एजुकेशन लें, आप अच्छे अपने आप को पढ़ाई के बाद कोई अच्छा कोई बिज़नेस करें, कोई जॉब करें, कुछ करें, आप उस रास्ते पे आपको जाना ही ना पड़े। नो डाउट आपको या मुझे भी कमी नहीं होगी, हमें भी बहुत से लोगों ने डिट्रैक किया होगा, बट मुझे लगता है कि नहीं, वो फजूल है। वो वक्ती तौर पे आपको एक जो चार्म है और आपको जो एक स्टेटस और एक लेवल चाहिए होता है ना, वो देखने के लिए, क्योंकि आप बाकी लोगों के साथ सराउंडिंग में इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। सॉरी टू से कि फ़लाँ के पास ये मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास माइकल कोर का बैग है या इसके पास गुच्ची का बैग है तो मेरे पास क्यों नहीं है, सायरा के पास है नहीं। उन चीज़ों को करने के लिए आप परेशान हो रहे होते हैं कि यार अगर अब मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो इसमें से 2 लाख में से तो नहीं समझ आ रही, तो चलो अगर कहीं से 5 लाख मिल रहा है तो मैं कोई बात नहीं। तो वो चीज़ें हो रही हैं और हमारी अभी भी स्टिल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट डिट्रैक हो जाती हैं, जिन्होंने अभी भी कुछ ऐसे फैसले करके अपने आप को फील्ड में आगे लेके आई हैं या मनवाया है। ये बहुत खुली बात यहाँ भी है, ये हमसाया मुल्क में भी है, लेकिन वहाँ का तरीका कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ का तरीका ज़रा ज़बरदस्ती वाला है। मतलब लेकिन एक मुसलमान होते हुए, एक मुसलमान मुल्क में होते हुए हम जब इस तरह की कोई चीज़ सुनते हैं या देखते हैं तो ये ज़्यादा तकलीफ दे नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि हमें तो बीइंग अ मुस्लिम एक लड़की होने के नाते हमें जो हमारी चीज़ें बताती हैं, इवन हमारी तरबियत, सबसे पहले तो हमारा घर का स्कूल है ना जो तरबियत है, वो हमें बताता है कि हमने अच्छा बुरा क्या करना है। तो अगर घर की तरफ से आपको सपोर्ट है या घर की तरफ से आप थोड़े ईजी हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है या बताने वाला नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है, फिर तो आसान है लोगों के लिए कि वो फ़ौरन डिट्रैक हो जाते हैं। लेकिन कईयों में खुद बहुत अकल होती है, समझ होती है, जैसे अब आप बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ इस बात को सोचा ही जाए कि मतलब यार इसके बाद की भी तो चीज़ें हैं ना, है ना, इसके बाद की भी तो चीज़ें हैं ना, लेकिन वो एक यही फिर मैं कह सकती हूँ ज़मीर का मरना ही है ना। आप अपने ज़मीर को मार के और अपने आसपास की सारी चीज़ों को बंद करके दरवाजे खिड़कियाँ, और फिर आपने अगर कोई डिसीजन लेना, बिकॉज वो आपकी अपनी जो है ना उसके लिए तसल्ली के लिए। लेकिन सायरा ये ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है कि आप एक बड़ी मेहनत करके आगे आते हो और कोई बड़े तो आराम से और कोई बड़े आराम से आके आपको कह देता है तुम औरत हो ना, तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत आसान है। हाँ, उसको आसान बनाया किसने? साथ वाले नहीं बनाया ना। अच्छा, लड़कों के लिए क्या ये फील्ड ज़्यादा मुश्किल है और लड़कियों के लिए आसान? नहीं, लड़कों के लिए तो आसान है। अच्छा, आसान है। लड़कियों के लिए मुश्किल है, लड़कियों के लिए आसान नहीं है। देखिए लड़की के लिए एक डिसीजन लेना, मैं पता नहीं वो ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक वाकया शेयर करूंगी। इसी एक फिल्म का, इंडियन फिल्म का, रानी मुखर की एक फिल्म थी लागा चुनरी में दाग, उसका सेम कंटेंट, उसकी सेम चीज़ यही थी कि जब आप सोच रहे होते हैं ना, उस वक्त आपके लिए फैसला करना मुश्किल होता है कि आगे जाना है या पीछे मुड़ जाना है। True. तो यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही, बल्कि मुझे अभी एक लास्ट डिस्कवर पाकिस्तान के पॉडकास्ट में मुझे उसने पूछा, एंकर ने ना, उसने कहा आपका दिल नहीं करता कि एक दफ़ा वो जो मेला लगता है, एक दफ़ा आर्टिस्ट जिस मेले में गुम जाता है और वो जो ये ऊपर नीचे आगे पीछे लोग, प्रोटोकॉल, काम, ये वो, और आप गुम जाएं, आपकी एक दफ़ा तो बेजा हो जाए ना कि यार, मतलब जो आजकल हो रहा है आर्टिस्टों का। तो मैंने कहा मैं दुआ ही नहीं मांगती मेले में गुम होने की, मैंने हमेशा दुआ ही ये मांगी है, शनाख्त कायम रहनी चाहिए कि कछुए की चाल चल रहे हैं, खरगोश की चल रहे हैं, जैसी भी चल रहे हैं, जो हम हैं उसमें वो हम पे करम कर देगा, और अभी भी किया हुआ है, हम ये क्यों कहें कि नहीं है। तो बहुत अच्छी और नॉन सिंगर में से एक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब साल बीत गए और आपसे तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मुझे जो भी आपने आपको बहुत इज्जत बात की ना कि बाद के आने वाले लोग जो आगे हमसे नजर आते हैं ना, उसमें ये तकलीफ होती है कि अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें शायद हमारी अभी मैं ये समझती हूँ कि जब सब कुछ जो एक सफ़र है ना किसी भी चीज़ का, वही खूबसूरत है। मंजिल मिल गई तो फिर तो ख़त्म हो गई ना चीज़। ये जिस गाने की लाइन सुनाई है वो गाना भी सुनाए। कौन सा? यही सफ़र खूबसूरत है, मंजिल से भी पता नहीं ये मैंने लाइन कही है कि सफ़र जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है बिल्कुल मंजिल से। जब मंजिल मिल जाती है तो फिर वहाँ जाके अब आपने क्या मांगना है यार। तो जब आप सफ़र में रहते हैं ना तो फिर आप उससे मांगते रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, उससे उसके आगे झुकते रहते हैं। जब आप मेले में गुम हो जाते हैं ना, फिर आपको उस मेले की फ़िक्र हो जाती है। फिर मैंने देखा है कई लोगों को, और मैं खुद भी इस फेज से गुजरी हूँ जिसमें मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैंने अपने आप को गुम नहीं किया।
मैंने हमेशा ये दुआ मांगी कि आपको सजदा करने की तौफीक रहे, बस इतना नवाजिएगा कि आपके इतने नवाजने से हम गुम ना हो जाएं। ट्रू। बिकॉज वही आपकी वाली बात है, वापस भी तो जाना ना यार, मतलब वी आर अ करेक्टर्स इन द वर्ल्ड जो अपना अपना एक्ट करेंगे, तमाशा दिखाएंगे, पुतली तमाशा वो हमसे करा रहा है, ऊपर डोरे खींच रहा है ना हमारी, और वो करके हम चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर उधर जाके हमारे पास क्या है? तो इसलिए हमें आप मेले में गुम ना करें, आप अपनी तरफ जो मेला लगा ना उसमें लगाए रखें। और हमें बस देते रहें वो जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है। बेशक।